हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 करवाऊंगा। इसमें हमको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो भी पहले 5 सालों के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना देंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट और जनरल फोलियो का कॉलम भी बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2013 को हम मोदी लिमिटेड ने परचेज की है एक मशीनरी 5,50,000 की प्लस CGST SGST ईच इंक्लूडिंग अ बॉयलर वर्थ ₹50,000। बोलने का मतलब है इस 5,50,000 की कॉस्ट में 50,000 का बॉयलर भी इंक्लूड है। और डेप्रिसिएशन हमको यहाँ पे डिमिशनिंग बैलेंस मेथड से लगानी है। और 5th ईयर के दौरान जो बॉयलर है वो यूजलेस हो जाता है और हम जो है बॉयलर को बेच देते हैं 31,000 रुपीज में प्लस CGST SGST के साथ 6% के हिसाब से GST लगाया गया है। और बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ ईयर की बिगिनिंग में ही सेल कर देते हैं बॉयलर को 31,000 में। मशीनरी अकाउंट बनाना है पहले 5 सालों का। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करेंगे तो GST को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ हम कॉस्ट प्राइस को ही लेंगे। सो आइए करते हैं स्टार्ट। 1 अप्रैल 2013 को हम यहाँ लिखेंगे डेट 1 अप्रैल 2013। हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। सो स्टूडेंट्स मैं जो हूँ वो बॉयलर की वैल्यू को अलग लूंगा और मशीनरी की वैल्यू को अलग ले लूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ लिखूंगा 5,00,000 रुपए और बॉयलर की वैल्यू को मैं अलग ले लेता हूँ यहाँ पे 50,000 रुपए। सो यहाँ हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है 5,50,000। हम यहाँ पे लिख देंगे बॉयलर, ये बॉयलर लिया है हमने। उसके बाद 31 मार्च को जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ₹50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। 5 सर यहाँ पे हम अलग अलग डेप्रिसिएशन में आपको कैलकुलेट करके दिखा लेता हूँ, सो आपको भी आसानी रहेगी समझने में। सो देखिए यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहली जो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे वो लगाएंगे मशीनरी की वैल्यू पे। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे 5,00,000 पे आएगी हमारे पास 50,000 की। और बॉयलर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी 5,000 की। मैं यहाँ कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। 5,00,000 की ये वैल्यू है मशीन की। 10% डेप्रिसिएशन जो है हम यहाँ पे निकाल सकते हैं और साथ में 50,000 वैल्यू बॉयलर की है, इसके ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। और हम बाहर लिख देंगे अमाउंट 55,000 रुपीज टोटल डेप्रिसिएशन। और 31 मार्च 2014 को हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंसिंग फिगर ये हमारे पास आ गई है। फर्स्ट मशीनरी, देखिए जो मशीनरी की वैल्यू 5,00,000 है, 50,000 की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 4,50,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद 50,000 बॉयलर की वैल्यू है। बॉयलर में की डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो जो अमाउंट बचेगा मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ 45,000 रुपीज। हम यहाँ लिखेंगे 4,50,000 प्लस 45,000, तो 4,95,000 रुपीज की ये पूरी 4,95,000 रुपीज की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों का टोटल 5,50,000 रुपए है और हमारा फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, डिमिशनिंग बैलेंस मेथड में हम हर साल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 14 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है दूसरे साल के लिए।
पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, 4,95,000 रुपीज। उसके बाद हम यहाँ पे 31 मार्च को 2015 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, जो बुक वैल्यू आई है हमारे पास 1 अप्रैल 2014 को, उस पे लगेगी डेप्रिसिएशन, तो मशीनरी पे 45,000 की और बॉयलर पे 4,500 की। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट की, हम लिखेंगे 45,000, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और हम बॉयलर की जो कैलकुलेट करेंगे 4,500। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, इस तरीके से। तो 45,000 प्लस 4,500 माइनस कर देंगे 4,95,000 को, 4,45,500, 4,45,500, इस तरीके से। सो 4,50,000 माइनस कर देंगे 45,000 मशीनरी की डेप्रिसिएशन, तो 4,05,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद 45,000 माइनस 4,500, तो 40,500 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 4,05,000, तो 4,45,500, 4,45,500 हम यहाँ पे लिख देंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को। $45,000 प्लस 4,500, तो 4,95,000, तो 4,95,000 रुपीज ये हमारे पास बोथ साइड का जो है टोटल आ चुका है। सो हमारा सेकेंड ईयर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब थर्ड ईयर 1 अप्रैल 2015 को हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो हमारा बैलेंस यहाँ पे आया था बैलेंस कैरी डाउन, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। और अब हम यहाँ पे 31 मार्च को फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2016 में। हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो 4,05,000 रुपए पे 10% की डेप्रिसिएशन 40,500 और 4050 ये हम यहाँ पे लिख देंगे। 44,550, 44,550 ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई है। और 31 मार्च 2016 को हम क्या करेंगे, अब बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट मशीनरी का जो बैलेंस है हमारे पास, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि 4,05,000 ये वैल्यू है 1/15 पे, 1 अप्रैल 2015 को। 31 मार्च 2016 को 40,500 की डेप्रिसिएशन माइनस की, तो 3,64,500 हम यहाँ लिखेंगे, 4,500 रुपीज।
और बॉयलर की जो वैल्यू है वो है 40,500 की -4050। सो 36450 हम यहाँ पर लिख देंगे 36450। और टोटल कर देंगे आगे 364,500 4,09,50। क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो मैच कर रहा है डेबिट साइड से। सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है एक्यूरेट है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 17 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और हमारे पास ये जो क्लोजिंग बैलेंस था 31 मार्च का वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2018 ऐसे। सो स्टूडेंट्स एक बार हम ऊपर से चेक कर लेते हैं कि बॉयलर की वैल्यू यहाँ पे 50,000 है। 5,000 की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बॉयलर की वैल्यू 45,000 है। उसके बाद 45,000 पर 4500 की डेप्रिसिएशन हमने लगाई है। 45,000 पर हमने 4500 की डेप्रिसिएशन लगाई है, तो बॉयलर की वैल्यू 40,500 है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 40,500 पे हमने 4050 की डेप्रिसिएशन लगाई है, तो 36450 की वैल्यू है। अब नेक्स्ट ईयर में ईयर भी हमने बिल्कुल ठीक लिखे हैं। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है और ये फोर्थ ईयर है। हम यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे 2016 मुझे लिखना चाहिए था। सो यहाँ पे मैं डेट चेंज कर दूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा 17। सो देखिए अब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो डेप्रिसिएशन जो है वो मैं बुक वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे बुक वैल्यू है 364,500, तो हमारे पास 10% के हिसाब से 36450 डेप्रिसिएशन आएगी। और बॉयलर की जो डेप्रिसिएशन है मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो आएगी 3645। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये मैंने पहले से ही वर्किंग नोट यहाँ पे बना दिया है। सो इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया है मैं आपको हर एक बात बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दें। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। सो डेप्रिसिएशन का टोटल हम लिख देंगे यहाँ पे 3645,400,95। 3645, सो 328050। सो 328050 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 328050। और यहाँ पे जो बॉयलर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 36450 माइनस 3645 32805। ये यहाँ वैल्यू आ चुकी है। अब हम प्लस कर देंगे दोनों अमाउंट्स को। 32805 प्लस 32805। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 360855। 360855 ये यहाँ हमने वैल्यू लिख दी है। अब हम टोटल यहाँ पे कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड के टोटल से मैच कर रहा है। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल एक्यूरेट है।
अब हम नेक्स्ट ईयर जो हमारा 5th ईयर है उसकी बिगनिंग में 1 अप्रैल 2017 यहाँ लिखेंगे और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे जो हमारा 31 मार्च 2017 को बैलेंस आया है। यहाँ पे ये बैलेंस जो है वो 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे बन जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर रहा हूं। हम यहां लिखेंगे 31 मार्च 2018। हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन लगाने से पहले एक बार जरा क्वेश्चन को देखें कि ड्यूरिंग द 5th ईयर हमने, और 5th ईयर की बिगिनिंग में यहाँ पे लिखा गया है सेल किया गया है 31,000 का, जो है बॉयलर 31,000 पे बेचा गया है। तो 1 अप्रैल 17 को हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे सेल। देखिए हमने सेल किया है 31,000 रुपीज में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देख सकते हैं इसकी बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है, 32805, और 1 अप्रैल को ही बेचा गया है, 1 अप्रैल की ही बुक वैल्यू है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो 1805 ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1805 हम यहाँ पे लिख देंगे। हम यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लॉस। उसके बाद 31 मार्च 18 को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखिए स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो हमारी सिर्फ मशीनरी पे ही आएगी, इसलिए मैं फर्स्ट यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं सीधा डेप्रिसिएशन लिखूंगा। सो 32805 ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे मैं लिख दूंगा। सो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 3282050 माइनस डेप्रिसिएशन 32805 को माइनस करूंगा तो 29245। ये हमारे पास यहाँ पे 31 मार्च 2018 को बैलेंस आ गया है 5th ईयर के एंड में। मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड ऑन बैलेंसिंग फिगर। अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड का यहाँ पे टोटल करेंगे। आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल जो है अगर इक्वल आ जाता है तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। 3,60,855, 3,60,855। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बॉयलर का जो लॉस है वो 1805 है, यहाँ भी 1805 है स्टूडेंट्स। और जो बैलेंस है हमारे पास यहाँ पे 295,245 है, और क्वेश्चन का आंसर भी बैलेंस मशीनरी अकाउंट का 295,245 है। सो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था आपको क्या करना पड़ेगा। आपको आपको एक वर्किंग नोट भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। सोर्स वर्किंग नोट को कैसे बनाया जाएगा ये मैं आपको सिखा देता हूं। आप ध्यान से देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे
मैंने लिखा है वर्किंग नोट्स, और मैंने यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बॉयलर ऑन द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर। स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करेंगे, तो अगर हम किसी आइटम को सेल करते हैं, किसी एसेट को सेल करते हैं, तो या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। सो देखिए, बुक वैल्यू जो है 5th ईयर में हमारे पास 32805 है, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है, आप देख सकते हैं। और इसमें से हमने सेल प्राइस को माइनस किया है, ये इसका सेल प्राइस है, इसको हमने माइनस किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन नहीं लगाई है जब हमने बॉयलर को सेल किया है। क्यों? क्योंकि बिगिनिंग में ही एक अप्रैल की ये वैल्यू है, बुक वैल्यू, और बिगिनिंग को ही इसको बेचा गया है। आप जो है यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि बिगिनिंग में ही इसको बेचा गया है, इसके लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाई गई है। और सेल प्राइस हमारा 31,000 जो कम है, बुक वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हमको लॉस हो रहा है। तो बुक वैल्यू ऑन 5th ईयर जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं 32805 है ना, और सेल प्राइस को माइनस करने के बाद हमको लॉस हो रहा है। ऐसा छोटा जैसा वर्किंग नोट आपको जो है वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लॉस है, मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की है, क्योंकि एक कंपनी ने परचेज किया है बॉयलर। यहाँ आपसे देख सकते हैं कंपनी ने परचेज किया है 5,50,000, जिसमें 50,000 का बॉयलर है और 5 लाख की मशीनरी है ये टोटल। और डेप्रिसिएशन मैंने लगाई है 32805 की। ये मैंने कैसे कैलकुलेट की है, मैंने 328,050 को 10% से मल्टीप्लाई मैंने किया है, 328,050 मल्टीप्लाई बाय 10/100, मैंने ऐसे डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे लगाई है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने इस डेप्रिसिएशन को मशीनरी से माइनस कर दिया है, और मेरे पास जो है मेरा आंसर आ चुका है 295,295,245। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा 5th ईयर में। सो स्टूडेंट्स, आगे आने वाले क्वेश्चन भी ऐसे किए जाएंगे। सो देखिए, अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता, तो मैं आपको बता देता हूँ, 50,000 रुपए पे जो 5,000 की डेप्रिसिएशन है बॉयलर की, वो कभी भी जो है स्टूडेंट्स चेंज नहीं होती। बट ये यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए डेप्रिसिएशन एसेट की हर साल जो है वो चेंज होगी, हर साल जो है वो डेप्रिसिएशन अलग लगाई जाएगी। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हर साल जो है वो अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को किया है। इन केस अगर आपको कोई भी बात पूछनी है, कोई भी आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पे समझ ना आया हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।